भगवान राम हम सबके हैं, भगवान राम को लाने वाला कोई नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे थे। बीजेपी दावा करती है कि लाए हैं राम को। बीजेपी के खोखले दावे। भगवान सबका है, भगवान किसी का नहीं है। कोई मोदी की वोट नहीं है, उसके ऊपर चप्पा नहीं लगा हुआ। राम के नाम पे वोट मांगना बंद कीजिए मोदी जी। जिस दिन धर्म से निकलकर आप राजनीति करेंगे तो 1% भी वोट आपको नहीं जाएगी। बीजेपी सरकार जब तक रहेगी ना, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, गरीब तो मैं बोल ही रही कि खत्म ही हो जाएंगे। सो धीरे धीरे ना, जब तक मोदी रहेगा ना, इसने हमेशा जातिवाद की, धर्म की राजनीति की है। जिस दिन ये धर्म की राजनीति छोड़ देगा ना, 1% भी वोट मोदी जी को नहीं जाएगा। महिलाएं हैं मेरे साथ, महिलाओं से चर्चा करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी नहीं है, प्रधानमंत्री है तो मुमकिन है। मैम, आपको क्या लगता है, महंगाई है कि नहीं? मैम आपको ये चीज़ बता दूंगी कि ये जो मोदी जी ने मीडिया खरीदा हुआ है ना, वो कहते हैं कि मैंने लोगों को राशन दिया, ये किया। उन्होंने गरीबी नहीं खत्म करनी, उन्होंने गरीबी खत्म कर देने हैं। सच्चाई बोल रही हूँ। कहते गरीबी खत्म हो जाएंगे, मांगेंगे क्या? सो गरीबी नहीं खत्म करेंगे मोदी जी ने गरीबी खत्म कर देनी। गरीब के बेटा है मोदी जी। गरीब के बेटा है ना, तो मालदीव जा रहे हैं, ठीक है, हेयर स्टाइलिस्ट रखे हुए हैं। क्या जरूरत है मोदी जी देश चलाओ आप। देश नहीं, आपने ईवीएम ही हैक किए हुए हैं। लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं, निकलती बीजेपी को है। सो बीजेपी सरकार जब तक रहेगी ना, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, गरीब तो मैं बोल ही रही कि खत्म ही हो जाएंगे। सो धीरे धीरे ना, जब तक मोदी रहेगा ना, इसने हमेशा जातिवाद की, धर्म की राजनीति की है। जिस दिन ये धर्म की राजनीति छोड़ देगा ना, 1% भी वोट मोदी जी को नहीं जाएगा। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, जो राम को लाए हैं कहते हम उनको लाएंगे, ये भजन। मैं ये चीज बोलती हूँ, यहाँ पे चप्पा चप्पा, बच्चा बच्चा, ये सब लेडीज बैठी हैं। पूछिए, जो भगवान राम को कौन लेके आया? भगवान राम हम सबके हैं, भगवान राम को लाने वाला कोई नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे थे। बीजेपी दावा करती है कि लाए हैं राम को। बीजेपी के खोखले दावे। भगवान सबका है, भगवान किसी का नहीं है। कोई मोदी की वोट नहीं है, उसके ऊपर चप्पा नहीं लगा हुआ। राम के नाम पे वोट मांगना बंद कीजिए मोदी जी। जिस दिन धर्म से निकलकर आप राजनीति करेंगे तो 1% भी वोट आपको नहीं जाएगी। राम जब क्या महंगाई बढ़ गई है क्या? मैम मैं तो बोल रही हूँ, महंगाई मोदी जी आपके राज में, बेरोजगारी मोदी जी आपके राज में। महिलाएं आज धरने पर बैठी हैं, पहलवान लड़कियां धरने पर बैठी हैं, विपक्ष सारा धरने पर बैठा है। अगर हमें सब कुछ मिलता तो हम धरनों पर ना बैठते। तो विपक्षियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है क्या? मैडम, हमारे ईवीएम ही हैक कर लिए, वोट कांग्रेस को डाल रहे हैं। निकल के बीजेपी। आप ये देखिए, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखेंगे ना, छपाक से मोदी जी का सामने आता है। मोदी जी ने काम किया, मुझे ये बताइए मोदी जी ने क्या किया? सिलेंडर महंगे कर दिए, अच्छे दिन ला दिए। अच्छे दिन। मैडम आप मुझे ये बता दीजिए, अच्छे दिन आज किसी का बेटा, मोदी जी ने ना सब कुछ बेच दिया मैडम। क्या बेच दिया? सब कुछ बेच दिया। बता दीजिए कि रखा क्या? आज रेल तक बिक गई है, जिसमें एक आम कॉमन जनता सवारी आती थी। नहीं, अब किसको बेच दिए ये तो बताइए। मैडम अंबानी जी, सब उनकी तो जेब में से निकल रहा है सब कुछ। वो भी तो भारत के ही हैं, पूंजीपति भारत के ही तो हैं। मैडम पूंजीपति सभी हैं, आप भी अपने घर में पूंजीपति हो, पर अंबानी अंडानी यहाँ के रहने वाले हैं, पर वो चलते हैं उनके इशारों से। ये एक ही चीज कहूंगी, एक ही बात कहूंगी, अगर भारत का विकास करना है तो ऐसी सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसको आगे लेके आइए, राहुल गांधी जी को आगे लेके आइए, तो आप देखेंगे छोटे से छोटा कारोबार, बड़े से बड़ा कारोबार खुद आगे बढ़ेगा। आपके नेता को पप्पू बता दिया जाता है। पप्पू किसी का बेटा भी तो है। पप्पू कहने से कुछ नहीं कहने से कुछ नहीं होता। मोदी जी एक चीज याद रखिए, जिस दिन आप धर्म की राजनीति छोड़ देंगे ना, तो 1% भी वोट आपको नहीं जाएगी। भगवान श्री राम हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक मिनट। प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री जाएंगे और तमाम शंकराचार्य नाराज भी हैं इससे। मेरे को ये बताइए मैम, प्रभु श्री राम हमारे दिलों में है। प्रभु श्री राम कहीं नहीं गए थे। आने वाला समय बताएगा,
और जो महात्मा गण कह रहे हैं, कहते हैं अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, पर हमें खुशी है मैम, ये चीज़ बताएंगे प्रभु श्री राम आएंगे तो हम भी दिए जलाएंगे इस चीज़ के क्या लिए। क्या 24 में परिवर्तन होगा या मोदी जी वापसी करेंगे? मोदी जी ने लोगों ने भजा देना मैडम, कांग्रेस आ रही है, मोदी जी जा रहे हैं। तो क्या ईवीएम हैक हो सकती है क्या? मैम ईवीएम हैक हो रही है ताही कांग्रेस नहीं आ रही, पर मैं लोਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਗੀ तब तक साडा जितना मुश्किल है, क्योंकि ईवीएम हैक कीतियां हुई हैं। देखिए और भी महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ गई है क्या? हाँ मैम, जैसे मोदी आया है, पहले बोलते थे जब कांग्रेस का राज था तब सिलेंडर का रेट 350 था, ठीक है, अब सिलेंडर का रेट 1100 के आसपास है। तो राशन भी तो दे रहे हैं, फ्री में गैस भी तो घर घर पहुंचाए हैं। मैम राशन हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को काम चाहिए, हमारे को लोगों को विकास चाहिए। जे विकास इनका बहनों के साथ है, इनका फोटो के साथ है, इनका सभी जो चैनलों के साथ है, और कहीं विकास नहीं है। प्रधानमंत्री युग पुरुष बताए जाते हैं, कहाँ है युग पुरुष, मेरे को बताए। वो बोलते हैं कुछ करते नहीं, जो बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं करते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। क्या किया है? धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर का दावा किया था, राम मंदिर बनवा दिया। मैम हमारे गुरुओं ने बोला है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, क्योंकि जो धर्म है, धर्म के आधार पर वोटें नहीं बटोरी जाती। धर्म के को छोड़कर आप वोटें लोगों से मांगे, तब पता चलेगा कि मोदी जी क्या है। मोदी जी कुछ नहीं है, लिफाफा है। जैसे कि चिप्स का लिफाफा होता है ना, उसको फाड़ो तो उसमें 2 निकलते हैं, वैसे ही मोदी जी हैं। जिसको फाड़ोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, सिर्फ जे चमक दमक की दुनिया दिखाते हैं और कुछ नहीं है। प्रचार ज्यादा होता है। हाँ प्रचार तो है। हमारी लोगों की जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग के, उन लोगों की जेब से जो पैसा जाता है, अमीर तो अमीर है, गरीब और गरीब है। जो हम लोग हैं मिडिल मैन है, हम कहाँ जाए, ना ऊपर आ सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। जो भी हमारी पॉकेट पर इसका बोझ पड़ रहा है, मोदी जी को समझना सोचना चाहिए कि लोगों को अब समझ आ गया है भी। अब राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी भारत जोड़ो की, उनको पता चल गया है भी इस टाइम मोदी जी बिल्कुल नकारा है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो परिवर्तन होगा, महंगाई बेरोजगारी का जो आलम है उन सब चीजों से निकल पाएंगे? हाँ बिल्कुल निकल पाएंगे, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी जी की जो नीति है उनको पता है, वो एक युवा है, उनको मालूम है कि लोगों को क्या चाहिए। मोदी जी को नहीं पता, वो तो झोला उठाएंगे अपना निकल जाएंगे, कि पीछे कौन रह जाएगा, कोई भी नहीं। इनके जो अडानी वानी है सब कुछ तो उनको भेज दिया, क्या रह गया हमारे पास? कुछ है? कुछ भी नहीं है। हवाई जहाज अड्डा तक इन्होंने सारा बेच दिया, रेलगाड़ी तक बेच दी, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं का कहना है बेरोजगारी महंगाई का आलम है, जूझ रही हैं महिलाएं, लड़ रही हैं लड़ाई और कह रही हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। जिस तरह से ईवीएम के ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है, ईवीएम को लेके कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तभी जीतते हैं ईवीएम उनके साथ है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।